इस वीडियो में हम लोग हीट ट्रांसफर से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अपन लोगों को क्या दिया हुआ है। अपने को एक कंडीशन दे रखी है कि दो सेकेंडरी पाइप ए और बी जिनकी रेडियस अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर। उनमें दो अलग अलग तरल पदार्थ जो है वो प्रवाहित हो रहे हैं। पाइप ए से प्रवाहित होने वाले द्रव्य का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस कम होता है। पाइप ए में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और पाइप बी से प्रवाहित होने वाले तरल द्रव्य का तापमान कितना बढ़ेगा ये पूछा है अपने से। ऊष्मा का स्थानांतरण दोनों पाइपों के बीच की सतह से होता है और विशेष कंडीशन जो अपने को इस क्वेश्चन में दी हुई है वो ये है कि इसमें ऊष्मा की किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कुछ रेशियोज अपने को दे रखे हैं। डेंसिटी का रेशियो दे रखा है दोनों लिक्विड्स की, और दोनों लिक्विड इन पाइप्स के अंदर जितनी वेलोसिटी से फ्लो हो रहे हैं वो वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है, और इन लिक्विड्स की जो स्पेसिफिक हीट है एस ए और एस बी इसका रेशियो अपने को गिवन है। तो इन रेशियोज को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि जो लिक्विड बी है उसके टेम्परेचर में कितना बदलाव आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार से होने वाला है। स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि द्रव्य ए अपने टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस से कम कर रहा है तो इसका मतलब ए की जो हीट है वो लॉस हो रही है, और यदि ए की हीट लॉस होगी तो बी की जो हीट है ऑब्वियस सी बात है उसको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊष्मा की किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो रही। तो इसका मतलब अपने इसमें ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हीट लॉस बाय ए, हीट लॉस बाय ए ये बराबर होगा किसके, हीट गेन बाय ए, सॉरी बी, हीट गेन बाय बी। ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ऊष्मा का किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं हो रहा। तो ए जो लिक्विड है वो जितनी हीट को लॉस करेगा उतनी ही हीट जो है वो बी को प्राप्त हो जाएगी, उसके कारण ही बी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यदि अपने यूज करें तो अपने ये लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट जो ए लॉस कर रहा है वो बराबर होगी अमाउंट ऑफ हीट जो बी गेन कर रहा है। ठीक है, मतलब जितनी ऊष्मा को ए निष्कासित करेगा वही ऊष्मा किसको प्राप्त हो जाएगी, बी को प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। अब अपने को पता है कि हम लोग इसको ऊष्मा को दो प्रकार से डिफाइन करते हैं। ऊष्मा को डिफाइन करते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एम एस डेल टी, और एक फॉर्मूला अपने पास होता है ऊष्मा का क्यू इज इक्वल टू एम एल। इसकी दोनों की कंडीशंस जो है वो क्या क्या होती हैं, देखो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है हीट का ये तब यूज किया जाता है जब टेम्परेचर में चेंज आता है, और जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये तब यूज किया जाता है जब स्टेट चेंज होती है। स्टेट स्टेट चेंज होने का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोग इस लेटेंट हीट को यूज करते हुए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं हीट का। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है कि टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, है ना। ए का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है, बी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है उस कंडीशन में हीट को अपने एम एस डेल टी के बराबर लिखते हैं। तो यदि अपने क्यू ए लिखना चाहें तो इसको अपन लिखेंगे क्यू ए को एम ए, स्पेसिफिक हीट इसकी एस ए, और इसके टेम्परेचर में जो चेंज आएगा उसको डेल्टा टी ए से डिनोट कर देते हैं। क्यू बी के लिए इक्वेशन क्या आएगा, एम बी स्पेसिफिक हीट को एस बी से, और जो टेम्परेचर चेंज आएगा उसको डेल्टा टी बी से डिनोट कर देंगे अभी। अब अपने को डेंसिटीज का रेशो दिया हुआ है तो अपने क्या करेंगे, मास को डेंसिटी की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मास को डेंसिटी की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपने फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मास की वैल्यू जो हो जाएगी वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होगी।
तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए, बाकी एज इट इज एस ए डेल्टा टी ए। सिमिलरली इधर साइड लिखोगे तो डेंसिटी ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी, एंड बाकी जो चीजें रहेंगी इसकी वो सेम रहेंगी, एस बी डेल्टा टी बी। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब यदि अपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करें, जो अपने फ्लूइड्स के केस में देखते हैं, तरल पदार्थों के केस में देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है कि जैसे मान लो अपने पास इस प्रकार से एक पाइप है, ये इस पाइप के दो क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं। यदि इस पाइप में V वॉल्यूम का जो लिक्विड है वो एंटर कर रहा है, तो यहाँ से V वॉल्यूम का लिक्विड ही बाहर इमर्ज होगा पर सेकेंड। तो यहाँ से अपने एक इक्वेशन को डिराइव करते हैं कि जो A इंटू वी है, A इंटू वी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और ये जो ए वी होता है ये आयतन को डिनोट करता है, आयतन को डिनोट करता है जो पर सेकंड एंटर कर रहा है और पर सेकंड यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यदि अपने इस्तेमाल करें तो आयतन को अपने पर सेकंड प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा के रूप में यदि इसको डिनोट करें तो रो ए और वी ए को अपने लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप ए एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप ए। इसी प्रकार से बाकी टर्म्स जो है वो एज इट इज रहेंगी, एस ए एंड डेल्टा टी ए। इसको रो बी और पाइप बी का जो आयतन है इसको क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पाइप बी एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप बी, बाकी सेम एस बी एंड डेल्टा टी बी। इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये ध्यान देना भाई, ये ए वी हमने आयतन को कैसे लिख दिया, बाय डायमेंशन भी इसको चेक कर सकते हैं अपने, चेक करके देख लो, चाहे इसको बाय डायमेंशन भी चेक कर सकते हो। बाय डायमेंशन चेक करोगे तो आप देखोगे ए यहाँ पे एरिया को डिनोट कर रहा है, तो एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, तो ये बन जाएगा अपने पास मीटर क्यूब पर सेकंड। और यदि अपने एक सेकंड की बात करें तो टाइम की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो केवल ये क्या बचेगा फिर, मीटर क्यूब बचेगा, मतलब ये आयतन के बराबर आएगा। ए वी जो होता है ये आयतन के बराबर होता है एक सेकंड के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पे वी ए को ए इंटू वी ए के बराबर पुट कर दिया अभी। ठीक है। अब यदि इस इक्वेशन को आगे अपने फर्दर सॉल्व करें तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। अपने क्या निकालना चाहते हैं, अपने निकालना चाहते हैं चेंज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बी, मतलब डेल्टा टी बी की वैल्यू को अपने कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यदि डेल्टा टी बी निकालना चाहते हैं अपने, तो इसको एक तरफ कर लो, बाकी सारी चीजें शिफ्ट कर दो आप। पहला रेशो आ जाएगा अपने पास रो ए डिवाइड बाय रो बी, मल्टीप्लाई में फिर एरिया ऑफ पाइप ए डिवाइड बाय एरिया ऑफ पाइप बी इनटू अपने पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ए डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लिक्विड बी, और फिर अपने पास बन जाएगा एस ए डिवाइड बाय एस बी, और इनको में अपने पास आ जाएगा डेल्टा टी ए, डेल्टा टी ए, ये अपने पास आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है अपने को। देखो रो ए डिवाइड बाय रो बी, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 1/2। एरिया ऑफ पाइप ए एंड एरिया ऑफ पाइप बी, इसका रेशियो अपने को चाहिए, तो इसका रेशियो अपने बाय डायग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो आप
अपने को फाइंड करना है ए डिवाइड बाय ए बी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए लिखोगे आप पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल में आ रहे हैं। और जो बाहर वाली पाइप जो आपको दिखाई दे रही है उसमें जो लिक्विड है वो केवल पाई आर टू स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये एरिया बनेगा बाहर वाली पाइप के लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके अंदर लिक्विड जा रहा है। और जो अंदर वाली पाइप है उसके लिए बनेगा पाई, और इसका रेडियस अपने पास 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो। ऊपर बनेगा अपने पास 12 पाई, और ये डिनोमिनेटर में अपने पास आएगा 4 पाई। ये वाली वैल्यू अपने पास 3 पर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये रेशियो अपने पास बना 3। उसके बाद में दोनों की वेलोसिटीज का रेशियो देखो कितना दे रखा है, 1/4। और अपने को दे रखा है इसमें स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो दे रखा है 1/3। और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ पाइप ए, ये दे रखा है अपने को 40 डिग्री सेल्सियस। कैंसिल आउट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 को 2 से किया 8, और ये कैंसिल आउट हुआ, ये बना 5। तो डेल्टा टी बी जो अपने पास है वो 5 डिग्री सेल्सियस निकल करके आएगा। ठीक है, डेल्टा टी बी की जो वैल्यू है वो 5 डिग्री सेल्सियस निकल करके आएगी, मतलब अपना जो ऑप्शन नंबर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।